इस वीडियो में मैं कुछ प्रॉब्लम्स करूंगा और उन प्रॉब्लम्स को करते दौरान मैं पॉइंट स्लोप फॉर्म में उस इक्वेशन को जो मुझे मैं हासिल करूंगा उसको लिखूंगा। तो पहला जो सवाल मेरे सामने है, मुझे एक स्ट्रेट लाइन दी गई है जिसकी स्लोप -10 है, और याद रखिए कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एक अलग होती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, और ये दोनों की दोनों फॉर्म्स जो हैं ये एक दूसरे की इक्विवेलेंट होती है। बस यूं कहना चाहिए कि किसी भी इक्वेशन को, किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को लिखने के दो अलग अलग तरीके हैं। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होते हैं y = mx + b, यहां पर m जो है स्लोप है और b y इंटरसेप्ट है, और इसलिए इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहा जाता है। जबकि पॉइंट स्लोप फॉर्म जो होती है वो होती है मैं यहां पर अब मैं कसदन y1 लिख रहा हूं। y1 से मतलब कोई स्पेसिफिक पॉइंट है y, जबकि y कोई सा भी आर्बिट्रेरी पॉइंट होता है। तो y - y1 = m, और ये पूरे का पूरा मल्टीप्लाई होगा x - x1 से, यानी कि x1 y1 एक पॉइंट है जो कि इस स्ट्रेट लाइन पर मौजूद है, और साथ में मुझे स्लोप भी दी गई, तो ये पॉइंट स्लोप फॉर्म कहलाएगी। और दूसरी जो है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहलाएगी, जिसमें कि मुझे स्लोप और इंटरसेप्ट दिया गया। तो ये इसको मैं इस शक्ल में ला सकता हूं, और दूसरी वाली को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को मैं पॉइंट स्लोप फॉर्म में ला सकता हूं। दोनों एक दूसरे की इक्विवेलेंट फॉर्म्स हैं। अब मैं इस सवाल पे आता हूं जिसमें कि स्लोप मुझे दी गई है -1/10 यानी कि -1/10 थ्रू, और ये कौन से पॉइंट से गुजर रही है 10,2, यानी कि जो x1 और y1 की जो वैल्यू है पॉइंट स्लोप फॉर्म में लाने के लिए वो मेरे पास मौजूद है, वो है 10,2। अब मैं यहां पर स्टैंडर्ड जो मेरे पहले से मुझे पता है ये y कोऑर्डिनेट है 2, तो y - 2 = स्लोप क्या है -1/10 अब ये ब्रैकेट शुरू होगा, इसमें आर्बिट्रेरी x आएगा और फिर उसमें से ये 0.10 की वैल्यू माइनस होगी। तो ये हो जाएगा जनाब मेरी ये इक्वेशन जो है ये मेरे पास स्लोप पॉइंट फॉर्म में आ गई है, और ये इसको मैं y = mx + b यानी कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में भी ला सकता हूं। और इसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले, बल्कि मैं यूं कहूंगा कि अगर मुझे स्लोप मालूम करनी होगी तो मैं कहूंगा y - 2 / x - 10, ये दरअसल स्लोप है, यानी कि 1/10 है। और आप देख सकते हैं कि मैं इसको अगर दोनों साइड्स को x/10 से डिवाइड कर दूंगा तो y - 2 / x - 10, ये दरअसल डेल्टा y डिवाइडेड / x ही है, यानी कि y में आने वाली तब्दीली को मैं तकसीम कर रहा हूं x में आने वाली तब्दीली से, जो कि स्लोप होती है, और ये -1/10 के बराबर है, और स्लोप की डेफिनेशन भी यही है। तो उम्मीद है मैंने आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं किया होगा। तो ये जो है ये स्लोप पॉइंट फॉर्म है, और मैं अगर चाहूं तो इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में ला सकता हूं। मुझे थोड़ा सा अलजबरा इस्तेमाल करते हुए मैनिपुलेट करना पड़ेगा। बहरहाल ये जो है ये मेरे पास स्लोप पॉइंट फॉर्म या पॉइंट स्लोप फॉर्म है। अब अगर मैं y - 2 = -1/10, तो ये हो जाएगा -1/10 टाइम्स x। जब ये 10 इससे मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर में तो ये +1 हो जाएगा। तो अब जो सूरत हाल बनी वो ये बनी, मैं दोनों साइड से इसको 2 को माइनस करूंगा, y = -1/10 x + 3। तो ये आप देख सकते हैं ये बिल्कुल आपके पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में आ गई, जबकि इनिशियली इब्तिदा में ये पॉइंट स्लोप फॉर्म में थी। यानी क़ायदे हयात और बंदे गम असल में दोनों एक हैं। स्लोप पॉइंट फॉर्म की बात करें या स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की बात करें, दोनों एक ही हैं। अब हमारे पास ये एक और सवाल है, एक लाइन पर 2 पॉइंट्स दिए गए हैं। पहले मैं उन दोनों पॉइंट्स को इस्तेमाल करते हुए स्लोप मालूम करूंगा। डेल्टा स्लोप m होती है जो कि डेल्टा y/डेल्टा x के बराबर होती है। तो y2 - y1 यानी कि 12 - 25, मैंने 10 12 को 0.2 लिया है, और ये जो है 10 - 55 यानी कि दूसरे पॉइंट का x कोऑर्डिनेट में से पहले पॉइंट के x कोऑर्डिनेट की वैल्यू को मैं माइनस कर दूंगा तो ये जाएगा -12 में से 25 जाएगा -13 बचेगा, 10 में से 5 जाएगा 5 बचेगा, तो -13/5 -13/5 इसकी स्लोप होगी, इसका झुकाव जो है ये इतना होगा। तो y माइनस, अब मैं कोई सा भी एक पॉइंट लूंगा, y - 25 = -13/5 इंटू x माइनस, अब यहां पर मेरे पास 5 है तो ये इसमें से माइनस हो जाएगा, और आप चाहे ये कह सकते हैं कि 5,
25 ये इस स्ट्रेट लाइन पर मौजूद है और मैंने यही पॉइंट इस्तेमाल करते हुए इसको स्लोप पॉइंट फॉर्म में लिखा है। आप चाहें तो इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में भी ला सकते हैं, लेकिन ये यहां तक जो कहना चाहिए कि पॉइंट स्लोप फॉर्म में ये इक्वेशन मैंने लिख दिया। और जाहिर बात है कि स्लोप पॉइंट फॉर्म और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म दोनों इक्विवेलेंट है। ये एक और सवाल आ गया, इसमें स्लोप 3/5 दी गई है और वाई इंटरसेप्ट दिया गया है -3। तो अब हमें कोई और बजाहिर ऐसा लग रहा है कि कोई पॉइंट नहीं दिया गया, लेकिन कम से कम स्लोप तो पता है हमें। तो ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा y इक्वल टू mx प्लस सी को अगर हम सामने mx प्लस बी को सामने रखें तो y इक्वल टू 3/5x माइनस 3। ये अपने किस फॉर्म में होगी? ये होगी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। लेकिन जब मैं इसको पॉइंट स्लोप फॉर्म में लिखूंगा इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को, तो उसमें मुझे एक पॉइंट भी चाहिए। स्लोप तो मुझे दी गई है, स्लोप तो मेरे पास 3/5 3/5 की शक्ल में मौजूद है, लेकिन वो कौन सा पॉइंट होगा जिसे मैं इस्तेमाल करूंगा? तो बजाहिर ऐसा लग रहा है कि कोई पॉइंट नहीं दिया गया, लेकिन y इंटरसेप्ट भी तो एक पॉइंट होता है जो कि स्ट्रेट लाइन पर होता है, जिसपे के x की वैल्यू हमेशा 0 होती है। तो ये जो पॉइंट है 0, -3, ये दरअसल इस स्ट्रेट लाइन का, क्योंकि y इंटरसेप्ट है और y इंटरसेप्ट बाय डेफिनेशन उस स्ट्रेट लाइन पर मौजूद एक पॉइंट ही होता है, लिहाजा पॉइंट जो है 0, -3 वो इस स्ट्रेट लाइन पर मौजूद एक पॉइंट को की हैसियत से सेटिस्फाई करेगा कंडीशन को। तो y माइनस, अब ये इसमें से ये मैं वैल्यू माइनस करूंगा -3, क्योंकि अब मैं इसको पॉइंट स्लोप फॉर्म में लिख रहा हूं, इज इक्वल टू 3/5। अब ये x आर्बिट्रेरी x आ गया -0, क्योंकि x की वैल्यू यहां 0 थी। अब एक बार फिर मैं इसको y प्लस 3 इज इक्वल टू 3/5 टाइम्स x। जाहिर बात है कि 0 लिखने की मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मैं लिख भी दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ना लिखना ही बेहतर। आप कहेंगे कि x -0 क्या अहमकाना चीज है, इसलिए उस हिमाकत के इल्जाम से बचने के लिए इसको मैं y प्लस 3 इज इक्वल टू 3/5 टाइम्स x लिखूंगा। ये बहुत वाज़ेह तौर पर आप देख सकते हैं कि इससे आपको पता चल रहा होगा कि x की जो वैल्यू है वो 0 है। बहरहाल आपको ये एक पॉइंट इस्तेमाल करते हुए मैं ये भी कर सकता हूं कि अगर मैं यहां से इस इक्वेशन में दोनों तरफ से मैं 3 को माइनस कर दूं तो y इज इक्वल टू 3/5x माइनस 3 आ जाएगा, और अगर उस वाली इक्वेशन में मैं 3 जमा कर दूंगा तो वो हमारे पास स्लोप पॉइंट फॉर्म में, पॉइंट स्लोप फॉर्म में आ जाएगी। अब मेरे पास ये कुछ फंक्शन की शक्ल में आ गया है। अब ये कुछ जो शक्ल इसकी बन रही है x, f(x) की शक्ल में मुझे दिया गया, यानी कि y इज इक्वल टू f(x) है, यूं कह सकते हैं। तो जब x की वैल्यू -7 थी तो f(x) की वैल्यू यानी कि फंक्शन ऑफ x की वैल्यू 5 थी, और जिस वक्त x की वैल्यू 3 थी यानी 3 थी, उस वक्त फंक्शन की वैल्यू -4 थी। दो पॉइंट्स मेरे पास आ गए। इन दोनों पॉइंट्स को इस्तेमाल करते हुए मैं पहले स्लोप मालूम कर सकता हूं, और स्लोप क्या होती है? राइज ओवर रन डेल्टा y बाई डेल्टा x, y में होने वाली तब्दीली x में होने वाली तब्दीली के हिसाब से। तो -3 -5 मैंने y में से y माइनस किया, फिर इसका मैंने x लिया, इसमें से दूसरे पहले पॉइंट का x मैंने माइनस किया। तो ये जो सूरत हाल बनी वो क्या बनी? -4 -5 ये -9 हो गया, 3 -7 3 जमा 7 बन जाएगा, तो ये 10। यानी इस स्ट्रेट लाइन की जो स्लोप है -9/10 है इस स्ट्रेट लाइन की स्लोप। अब पॉइंट की बात कर लेते हैं। पॉइंट स्लोप फॉर्म में लिखने के लिए मुझे कोई एक पॉइंट चाहिए, तो मैं कोई सा भी पॉइंट ले सकता हूं। तो इसी पॉइंट को ले लेता हूं। चलिए y माइनस, अब y -3, ये खान साहब कुछ गलती कर रहे हैं, y -3 नहीं होना चाहिए, y +4 हो जाए, 9/10 9/10 इंटू x माइनस -4 और x माइनस -4। ये इन्होंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, लेकिन उम्मीद है कि आपको इसका जवाब समझ में आ गया कि ये स्लोप पॉइंट फॉर्म में ये इक्वेशन किस तरह से लिखी जाएगी। तो y -3 इज इक्वल टू -9/10 टाइम्स x +4। याद रखिए कि खान साहब ने गलती से x और y को